हेलो बच्चों, मैं चंद्र प्रकाश और आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें सबसे पहले वर्ड दिया पेयर। पेयर का मतलब क्या होता है? अब सभी को पता है पेयर का मतलब जोड़ा होता है। इसका मतलब जब हमें इक्वेशन दी जाएंगी बच्चों, तो कितनी इक्वेशन दी जाएंगी? 2 इक्वेशन दिए जाएंगी। ठीक है, फिर इसने दिया लीनियर इक्वेशन, मतलब इक्वेशंस कैसी होंगी? लीनियर। अब यहां लीनियर देखिए, लीनियर इक्वेशन मतलब लाइन की इक्वेशन दी जाएंगी हमें। ओके, अब लाइन की इक्वेशन कैसी होती है? नो सर, हमें क्या पता लाइन की इक्वेशन कैसी होती है? तो देखिए बच्चों, जैसे मुझे दिया ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, मुझे दिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये लाइन की इक्वेशन है। अब यहां से भी क्या पता चल रहा है? तो देखिए यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, यहां x की पावर कितनी है? 1, y की पावर भी कितनी है? 1, x की पावर कितनी है? 1, y की पावर कितनी है? 1, x की पावर कितनी है? 1, y की पावर कितनी है? 1। मतलब ऐसी इक्वेशन जिनमें जो वेरिएबल की पावर होती है वो कितनी हो? 1, उनसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फिर इसने कहा 2 वेरिएबल्स। अब बच्चों इसमें कितने वेरिएबल होंगे? 2 वेरिएबल होंगे। अब 2 वेरिएबल देखो, यहाँ पे x एक वेरिएबल और y एक वेरिएबल। इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। इसमें देखिए x वेरिएबल, y वेरिएबल। कितने वेरिएबल है? 2। ऐसे ही तुम्हें दे दिया 3x प्लस 4z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी 2 वेरिएबल है। कौन कौन सा? एक तो x और दूसरा z। जरूरी नहीं है y z भी दे सकते हैं। 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे भी कितनी? एक y और दूसरा z, 2 वेरिएबल है। अब इसने हमें दिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बच्चों इसके जनरल फॉर्म हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन हमने लिख ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हम लिखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस एंड पैरेलल लाइंस। व्हाट डू यू नो अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस एंड पैरेलल लाइंस? तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब अगर हम बात करें 2 लाइनों की, तो मेरे पास एक लाइन ये हो सकती है, दूसरी लाइन ये हो सकती है ना? ठीक है, तो अब मुझे इसने 2 इक्वेशन दे दी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों लाइनें एक आपस में कैसी हो सकती है? तो देखिए, हो सकता है ये दोनों लाइनें आपस में कैसी हो? बराबर चलती जाए। दूसरे केस क्या हो सकता है? हो सकता है ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे। तीसरा केस क्या हो सकता है कि ये दोनों लाइनें एक लाइन के ऊपर से ही दूसरी लाइन जाए। समझ में है? तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज आती है। इसको क्या कहते हैं? लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। इसे क्या कहते हैं? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ओके। एंड ये क्या है? लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है बच्चों, अगर दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल चलती जा रही है तो हम कहेंगे लाइंस आर पैरेलल। अगर एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो हम बोलेंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और अगर एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन जा रही है, इसका मतलब लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की। अब देखिए, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर अपने को इक्वेशन दे दी लाइन की, यही a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? वही x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन और y एक्सिस वर्टिकल लाइन। ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और ये वर्टिकल लाइन होती है, याद रखना। तो इधर तो x पॉजिटिव होता है, इधर x नेगेटिव, तो इधर डाल दिया मैंने x डैश।
इस तरफ y पॉजिटिव होता है, इधर y नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने इधर लिख दिया y डैश। जहां ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसे कहते हैं ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। तो देखिए इस पे हम नंबरिंग क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ओके, अब मान लीजिए हमने क्या लिया, हमने कहा कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4, ये हमारे कोऑर्डिनेट आए। अब इसको इसमें रिप्रेजेंट कीजिए। अब देखो बच्चों, किसी बच्चे को अगर रिप्रेजेंट नहीं करना आता हो तो सबसे सिंपल तरीका है, यहाँ पे जाके खड़े हो जाइए। ओके, हम यहाँ पे खड़े हो गए, सबसे पहले पॉइंट ले रहे हैं 0 0। याद रखना पहला पॉइंट x का होता है, पहला इन्हें बोलते हैं कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट x का होता है हमेशा, दूसरा कंपोनेंट किसका होता है, y का। मैं कहाँ पे खड़ा हो गया, ओरिजिन पे। हमेशा आप लोगों को ओरिजिन पे ही खड़ा होना है। सबसे पहले ये कह रहा है एक्सिस पे कितना चलो, 0 चलो। भाई एक्स एक्सिस पे 0 स्टेप चलनी है, मतलब जहां हो वहीं के वहीं रहो। ठीक है भाई, हम जहां थे वहीं रुक गए। उसके बाद y पे कह रहा है y पे भी कितना चलो, 0। अब y पे भी 0 का मतलब हमें कहीं नहीं चलना, वहीं का वहीं रुकना है। तो अपना फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया, 0,0। उसके बाद कह रहा है 1,1, मतलब हमें इसके लिए भी कहाँ पे स्टेबल होना है, ओरिजिन पे। अब ये कह रहा है एक्स एक्सिस पे कितने स्टेप चलो, 1 स्टेप चल दो, ये 1 स्टेप। ओके, अब ये कह रहा है एक्स एक्सिस पे 1 स्टेप जाने के बाद y पे कितना चलो, 1 स्टेप। अब यहां से ही y पे जाना है, याद रखना x से ही जहां चले वहां से ही 1 स्टेप चलो। ये लो, ये अपना पॉइंट आ गया 1,1। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रहा है, 2,2। अब देखिए ये कह रहा है ओरिजिन से कितने स्टेप चलो x पे, 2 स्टेप, 1 2। फिर ये कह रहा है y पे भी कितने चलो, 2 1 2। ओके, तो अपना पॉइंट कहाँ आया, ये पॉइंट आ गया 2,2। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया, 3,3। अब यहां से देखिए ओरिजिन पे जाके खड़े हुए, एक्स एक्सिस पे कितने स्टेप चलने हैं, 3 स्टेप, 1 2 3। ओके, उसके बाद y एक्सिस पे कितने स्टेप चलने हैं, 3 स्टेप, 1 2 3। ओके, ये हमारा पॉइंट आ गया 3,3। उसके बाद 4,4। तो देखिए यहाँ वापस से स्टेबल हो जाइए, ओरिजिन पे कितने स्टेप चल रहे हैं एक्स एक्सिस पे, 4 स्टेप, 1 2 3 4। वाई एक्सिस पे कितने स्टेप चल रहे हैं, 4, 1 2 3 4। ओके, ये हमारा आ गया नेक्स्ट पॉइंट 4,4। तो देखिए ये हमारी लाइन आ गई। ओके, अब सपोज कीजिए ये है a1x b1y c1 = 0। तो यहां पे अगर दूसरी लाइन को ड्रॉ करें, किसको, a2x b2y c2 = 0 को, और वो कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो हम क्या बोलेंगे, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। अब बच्चों याद रखना, यदि दो लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो हम लिखते हैं सो देयर आर नो सॉल्यूशन, कि यहां पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। लिख दीजिए नो सॉल्यूशन। ओके, अब तुम लोग कहोगे सर सॉल्यूशन कब होगा, अगर मान लो ये लाइन यहां के बजाय हम थोड़ी देर के लिए अब इसको इरेज कर देते हैं। इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। अगर ये लाइन कैसे जाती, इसको इंटरसेक्ट करते हुए जाती, ये जाती, तो हम सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, मतलब लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब दोनों लाइनें एक दूसरे को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, 1 पॉइंट पे, इसलिए हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे नो सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे। कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो 1 सॉल्यूशन, सो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अब उसके बाद तीसरा केस क्या बन सकता है, तीसरा केस बन सकता है लाइन दूसरी वाली इसके ऊपर से ही जाए,
जो a2x b2y c2 वाली लाइन है वो इसके ऊपर से ही जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, लाइन्स आर कोइंसिडेंट। अब लाइन्स कोइंसिडेंट है तो देखिए भाई, एक लाइन के ऊपर से ही दूसरी लाइन जा रही है तो उसे यहां भी इंटरसेक्ट करेगी, यहां भी करेगी, यहां भी करेगी, यहां भी करेगी, मतलब हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब क्या है, सो देयर आर मैनी सॉल्यूशंस, तो हम क्या लिख देंगे, मैनी सॉल्यूशन। अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो हम क्या बोलेंगे, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। ओके, ये था हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। एक पॉइंट और, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को पॉइंट डिनोट नहीं करने आ रहे, अगर मैं तुम्हें ये बोलूं -8 और -4, इसको इसमें रिप्रेजेंट कीजिए, तो ये पॉइंट और बता रहा हूं, अगर नहीं समझ में आया हो तो सीख जाना। -8 कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है, इसको बढ़ा लो थोड़ा, -8, -4, -5, -6, -7 एंड -8, यहां पे ये आ गया -8, और y एक्सिस पे कितना है, -4। तो देखिए हमें जाके कहां पे खड़े होना है, ओरिजिन पे। x एक्सिस पे कितना चल रहा है, -8 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 -8। ओके, और फिर y पे कितना चल रहा है, -4, 1 2 3 -4। तो ये अपना पॉइंट कौन सा आ गया, -8, -4। ओके, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old as you were then, मैं तुम्हारी एज का कितना गुना था, 7 times था। ऑल्सो 3 years from now, और अब से 3 साल बाद, आई शैल बी, मतलब मैं होऊंगा कितना, 3 times as old as you, तुम्हारी एज का कितना गुना, 3 गुना। दिस सिचुएशन रिप्रेजेंट ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली। ओके बच्चों, तो देखिए हम जैसे जैसे क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वैसे वैसे चलते जाते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, मतलब आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा था कि 7 साल पहले वो उसकी एज का कितना गुना था, 7 times था। तो एट प्रेजेंट तो कोई ना कोई एज होगी, हमने क्या कंसीडर किया कि लेट आफ्ताब एज, ओके, हमने आफ्ताब की एज मानी क्या, x years old। ओके, आफ्ताब की जो एज है वो कितनी है, x years old है। बच्चों ये कौन सी एज है, प्रेजेंट एज है। ओके, अब आफ्ताब की कुछ एज है तो उसकी डॉटर की भी कुछ एज होगी, एंड हिज डॉटर एज, और उसकी डॉटर की एज क्या मान ली हमने, y years old। ये भी कैसी एज है, प्रेजेंट एज है। ओके, अब हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 7 years ago, मतलब 7 साल पहले, 7 years ago। बच्चों 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी, आफ्ताब एज, आफ्ताब्स एज एंड हिज डॉटर्स एज। ओके, तो देखिए प्रेजेंट एज अगर किसी की 10 है तो 7 साल पहले कितनी होगी, 10 - 7। तो अब आफ्ताब की एज 7 साल पहले कितनी होगी, इज इक्वल टू x - 7। ओके, एंड हिज डॉटर्स एज, एंड हिज डॉटर्स एज, बच्चों उसकी बेटी की भी कितनी होगी, 5 - 7, दोनों की साथ साथ कम कर दी। अब इसने कहा कि आई वॉज 7 times as old as you, मैं तुम्हारी एज का कितना गुना था, कितना टाइम था, 7 times। मतलब आफ्ताब की 7 साल पहले जो एज थी वो उसकी बेटी की एज का कितना टाइम थी, 7 times थी। ओके, तो हमारे पास क्या है, देखो x - 7 इज इक्वल टू 7y, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -49। इसको इधर लेके आएंगे तो x - 7y माइनस का 7 और प्लस का 49 इज इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन क्या आई,
x माइनस 7y माइनस का 7 प्लस का 49 प्लस का 42 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद, कब? प्रेजेंट से 3 साल बाद। प्रेजेंट में आफ्ताब की एज कितनी है? x। अब से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। ऐसे ही प्रेजेंट में डॉटर की एज कितनी है? y। 3 साल बाद क्या हो जाएगी? y प्लस 3। आफ्ताब एज कितनी होगी बच्चों? x प्लस 3। ओके, हिज डॉटर एज y प्लस 3। ओके, अब इसने क्या बोला? आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। मतलब मैं तुम्हारी एज का कितना टाइम्स होऊंगा? 3 times। मतलब 3 साल बाद आफ्ताब की जो एज है वो उसकी बेटी की एज का कितना टाइम है? 3 टाइम है। y प्लस 3 मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस का 9। सबको इधर लेके आओ, x प्लस 3y इधर आए तो माइनस 3y प्लस 9 इधर आए तो माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्या बचा बच्चों? x माइनस 3y प्लस का 3 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। कितना बचा? माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब इतना नोट करना चाहो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे आगे सोल्व करते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है? इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। बच्चों ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स चाहिए, जिसके लिए हमने क्या लिखा? सबसे पहले ये वाली इक्वेशन ले ली, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? x को तो मैंने यही रख लिया, माइनस का 7y मैं इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 7y, और प्लस का 42 भी उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 42। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या, देखो ये तो क्या कर रहा है? ये तो चक्की का काम कर रहा है ना, और ये इसके अंदर से जब हम कुछ डालेंगे तो ये आउटपुट आएगा। तो बच्चों हमें जो इनपुट डालना है वो क्या डालना है? y की वैल्यू डालनी है, और हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? x की वैल्यू। तो देखिए इनपुट डालते हैं हम इसके अंदर। मैंने इनपुट डाला 6, y की वैल्यू मैंने क्या रखी? 6। तो y की वैल्यू 6 रखोगे तो क्या आएगा? देखो x इज इक्वल टू 7, y की जगह मैंने रखा 6 माइनस 42 इज इक्वल टू 7 6 जा 42 माइनस 42, आंसर कितना आ गया? 0। मतलब जब मैंने y इनपुट 6 डाला तो आउटपुट x मेरे पास क्या आया? 0। ऐसे आप लोग और भी कुछ रख सकते हैं भाई। कोई ये कहे कि सर मैं y इज इक्वल टू 5 रखूंगा। ओके, y इज इक्वल टू 5 रख दिया, तो देखो y इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो क्या आएगा? x इज इक्वल टू 7 इंटू 5 माइनस 42। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 5 जा 35 माइनस 42 इज इक्वल टू माइनस का 7। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? x की वैल्यू आ गई। फिर इसमें एक और इनपुट डालो कुछ भी। कोई ये कहे कि सर मैं तो 7 8 रखूंगा, ओके 7 रखूंगा, 7 रख दिया भाई। x इज इक्वल टू क्या है? देखो 7 इंटू 7 प्लस माइनस 42 माइनस 42, 7 7 जा 49 माइनस 42, आंसर कितना आ गया? 7। तो जब हमने 7 डाला इनपुट तो हमारे पास आउटपुट भी क्या आया? 7। हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों? ये देखिए यहां से कोऑर्डिनेट मैंने बताया था, कोऑर्डिनेट हमेशा क्या लिखे जाएंगे? x कोमा y लिखे जाएंगे, पहले x फिर y। तो 0,6 एक तो हमारा कोऑर्डिनेट आया 0,6। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आया? -7,5। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या आया? तीसरा कोऑर्डिनेट आया 7,7। ओके, अब देखिए नेक्स्ट नंबर, सेम यही प्रोसेस मुझे इसमें करना है। x को मैंने यहीं रख लिया, माइनस का 3y दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो प्लस का 3y, माइनस का 6 उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 6। तो अब इसके अंदर वापस हमें क्या इनपुट डालना पड़ेगा? y इनपुट डालना पड़ेगा, और हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? x। y इनपुट डाला मैंने 0, y की जगह बच्चों कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो मैं बताऊं वही रखनी है, तुम भी कुछ खुद रख सकते हो। y की जगह मैंने क्या रखा? 0। तो मेरे पास देखिए सॉल्यूशन क्या आता है? x इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस का 6। भाई आंसर कितना बच गया? 6, क्योंकि 3 इंटू 0 0, 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6।
तो जब हमने 0 इनपुट y इनपुट 0 डाला तो आउटपुट x कितना आया 6। ऐसे ही कुछ भी रख लीजिए, मैंने y इज इक्वल टू रखा माइनस का 1, तो देखिए x इज इक्वल टू क्या है 3 इंटू माइनस का 1 प्लस का 6 इज इक्वल टू कितना बचा 3 इंटू माइनस 1 माइनस का 3 प्लस का 6 कितना आ गया प्लस का 3। ओके, अब तुम लोग कहोगे सर y इज इक्वल टू 1 क्यों नहीं रखा, भाई 1 भी रख लो तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 3 प्लस 6 9, ज़्यादा बड़ी वैल्यू चली जाएगी लाइन के ऊपर, इसलिए मैंने क्या किया थोड़ा इसको शॉर्ट फॉर्म में ले लिया। x इज इक्वल, फिर से y इनपुट डालते हैं, x इज इक्वल टू 3, y इनपुट डालो माइनस का 2 रखा, तो देखो x इज इक्वल टू क्या आया 3 इंटू माइनस का 2 प्लस का 6, बच्चों क्या आया 3 2 जा 6 माइनस का 6 प्लस का 6, आंसर कितना आ गया 0। तो यहां से भी हमारे पास क्या है कोऑर्डिनेट, वही किस फॉर्म में आएंगे x, y के फॉर्म में आएंगे। तो देखिए क्या आया 6, 0, उसके बाद 3, -1, फिर उसके बाद क्या आया 0, -2, ये हमारे क्या आ गए बच्चों कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसको रिप्रेजेंट और करना है तभी हमारा ग्राफिकली सॉल्यूशन होगा। तो देखिए ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए मैंने तुम्हें बताया था, क्या कर लीजिए ये ग्राफ ड्रॉ किया, सॉरी ये हमने 2 डायमेंशन प्लेन ड्रॉ किया, ये x इधर x डैश इधर y और इधर y डैश, ये 0, 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ओके, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कोऑर्डिनेट हमारा 0, 6 कहाँ जाके खड़े होना है ओरिजिन पे, ओरिजिन से x एक्सिस पे कितने स्टेप 0, मतलब चलना ही नहीं है। उसके बाद यहीं पे रुक के y पे कितने चलने हैं 6 स्टेप, 1 2 3 4 5 6, ये अपना आ गया पहला कोऑर्डिनेट 0, 6। दूसरा क्या है -7, 5, तो हमें जाके कहाँ पे खड़े होना है ओरिजिन पे। उसके बाद x एक्सिस पे कितने स्टेप -7 तक, 1 2 3 4 5 6 -7। उसके बाद y पे कितने स्टेप +5 नीचे थोड़ी होगा ऊपर होगा, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास आ गया -7, 5। फिर देखिए उसके बाद 7, 7 बच्चों यहां से वही ओरिजिन पे जाके खड़े होना है। x एक्सिस पे कितने स्टेप 7, 1 2 3 4 5 6 7, वहीं पे रुक जाओ। अब y पे चलो कितने स्टेप 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास आ गया पॉइंट 7, 7। बच्चों लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन क्या आएगी हमारी, ये हमारी लाइन आ गई। ओके, दूसरी लाइन क्या दी इसने 6, 0, तो देखिए एक बार इसको यहां से हटा के यहां लिख देते हैं 6, 0 3, -1 और 0, -2। तो सबसे पहले जाके कहां पे खड़े होना है ओरिजिन पे। x एक्सिस पे कितने स्टेप 6, 1 2 3 4 5 6, और y एक्सिस पे कितने स्टेप 0, मतलब चलना ही नहीं है, तो पहला कोऑर्डिनेट आ गया 6, 0। दूसरा 3, -1 जाके ओरिजिन पे खड़े हो, x पे कितने स्टेप 3 1 2 3, y पे कितना -1, ये -1, ये अपना पॉइंट आया 3, -1। उसके बाद 0, -2 बच्चों जाके ओरिजिन पे खड़े हुए, x एक्सिस पे कितना चलना है 0, मतलब चलना ही नहीं है। y पे कितना चलना है -2 1 2, ये -2, ये आ गया 0, -2। बच्चों दूसरी लाइन कौन सी आ गई, ये अपनी दूसरी लाइन आ गई। ओके, ये इसका कैसा रिप्रेजेंटेशन हो गया, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2।
द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। एक क्रिकेट कोच है, उसने 3 बैट और 6 बॉल कितने रुपए में खरीदी? 3900 में। फिर उसके बाद कहता है लेटर सी बाय, और उसने उसके बाद अनोदर बैट, एक बैट और 3 बॉल्स कितने में खरीदी? 1300 में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। हमें सेम यही वर्क उसके अंदर करना है, इस सेकंड नंबर क्वेश्चन में करना है जो फर्स्ट में करा था। तो सॉल्यूशन देखिए कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन। बच्चों हमें यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट दिए हैं, एक तो क्या दिया है? बैट, और दूसरा क्या दिया है? बॉल। तो हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं लेट बी द कॉस्ट ऑफ बैट, द कॉस्ट ऑफ अ बैट। एक बैट की कॉस्ट कितनी है? x, एंड द कॉस्ट ऑफ ए बॉल, और एक बॉल की कॉस्ट क्या है? y। अब इसने कितने बैट और कितनी बॉल खरीदी? 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, कितने रुपए में? 3900 में। देन कॉस्ट ऑफ, टोटल कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स। बच्चों 3 बैट की कॉस्ट क्या हो गई? यही लिख दीजिए। देन कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स कितनी हो जाएगी? 3 × x, एंड कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स, और बच्चों 6 बॉल की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 6y। क्यों? क्योंकि एक बॉल कितने की थी? y रुपए की। 6 बॉल कितने की हो जाएंगे? 6y की। टोटल कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट किसकी? 3x + 6y। ठीक है, 3 बैट और 6 बॉल की टोटल कॉस्ट 3x + 6y = कितना पे करा था उसने? 3900। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, यहां लिख भी सकते हो चाहे, टोटल कॉस्ट = 3900। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद फिर इसने एक बैट खरीदा, के सेकेंड, एंड अगेन सी बाय अ बैट, एंड कितनी बॉल खरीदी? 3 बॉल्स। देन कॉस्ट ऑफ ए बैट, एक बैट की कॉस्ट क्या? x, एंड कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स। बच्चों 3 बॉल्स की कॉस्ट क्या होगी? 3y। टोटल कॉस्ट क्या दी इसने? टोटल कॉस्ट = कितनी? 1300। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं, देन इम्प्लाइज x + 3y = कितना आया? 1300। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 2। एक बार फिर से रिकैप देखते हैं। इसने कहा कोई लेडी कोच है, उसने 3 बैट और 6 बॉल्स कितने रुपए में खरीदी? 3900 में। और एक बैट और 3 बॉल्स कितने में खरीदी? 1300 में। तो हमने क्या किया? एक बैट की कॉस्ट ले ली, लेट बी द कॉस्ट ऑफ ए बैट = x रुपीज, एंड द कॉस्ट ऑफ ए बॉल = y रुपीज। देन बच्चों एक बैट x रुपीज का है, तो 3 बैट कितने रुपीज के हो जाएंगे? 3x। 6 बॉल्स कितने रुपीज के हो जाएंगे? 6y। टोटल कितना पे करे था? 3900। तो कितना आया? 3x + 6y = 3900। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। उसके बाद सेम यही कंडीशन, एक बैट खरीदा, 3 बॉल खरीदी, कितना पे करा? 1300। तो इसके लिए क्या आ जाएगा? एक बैट x रुपए का, 3 बॉल्स कितने की हो जाएंगी? 3y की। देन x + 3y = कितना आ जाएगा? 1300। ये तो था एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब हम करते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। देखिए अब तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पहले इक्वेशन क्या आई थी? 3x + 6y = 3900। तो हमें क्या करना है? सेम वही, एक या तो 6y को इधर ले आओ या 3x को उधर ले जाओ। ओके, तो मैंने क्या किया? 3x को यहीं रख लिया, 3900 + 6y उधर गए तो माइनस का 6y। यहाँ से 3 को मैं कहाँ से ले, यहाँ से 3 हटाया, मैं कहाँ ले जाऊँगा? इसके डिनोमिनेटर में ले जाऊँगा। ओके, अब मुझे क्या करना है? इसके अंदर y इनपुट डालना है। अब बच्चों देखो, एक ये मत करना
कि तुम लोग कभी y इज इक्वल टू 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो। नहीं, अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर मैं y इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा, भाई कर तो ले, गलत नहीं है, लेकिन जब ये 1 पुट कर लेगा तो इसके पास क्या आएगा 3900 माइनस 6 इंटू 1 कितना आ जाएगा 6 और डिवाइड में कितना 3। अब 3900 में से 6 माइनस करेगा तो कितना बचेगा 3894 डिवाइड बाय 3। अब इसको जब ये डिवाइड करेगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 9 जा 27, ठीक है। फिर उसके बाद 3 8 जा 24, ठीक है। तो 1298। अब ये इसको रिप्रेजेंट कैसे करेगा, है ना, ग्राफ में ये 1 2 3 4, तो यहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा इसे, है ना। इसलिए हमें क्या करना है, जो y इनपुट करेंगे बच्चों वो ऐसे करेंगे, 100 में कर लेते हैं, है ना, 100 200 300 400। तो देखिए हम y इज इक्वल टू पुट करते हैं 600, ओके। y इज इक्वल टू मैंने कितना पुट करा 600, तो क्या आया x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6 इंटू 600 और डिवाइड बाय 3। बच्चों कितना बचा 3900 माइनस 6 6 जा 36, 100 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू कितना आया 300 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 100। तो जब हमने इनपुट 600 डाला y तो आउटपुट क्या है हमारे पास 100 आया। ऐसे ही 200 भी डाल सकते हो, 500 भी डाल सकते हो। अब कोई 500 डालता है, y इज इक्वल टू बोला सर मैं 500 डालूंगा, ठीक है भाई 500 डालो, 6 5 जा 3000। अब देखो क्या आया x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6 इंटू 500 और डिवाइड बाय कितना 3। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3900 माइनस 6 5 जा 3000 डिवाइड बाय 3 कितना बचा 900 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 300। तो जब हमने y इनपुट 500 डाला तो x कितना आया 300 आया, ओके। अब ऐसे ही और कुछ डाल लीजिए। कोई ये कहे कि सर मैं y इज इक्वल टू 700 डालूंगा, ले भाई 700 डाल दिया, तो देखो क्या आएगा x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6 इंटू 700 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3900 माइनस 7 6 जा 4200 अपॉन 3 इज इक्वल टू कितना बचा माइनस का 300 डिवाइड बाय 3 कितना बच गया माइनस का 100 बच गया, ये आया माइनस का 100, ओके। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, अब देखिए कोऑर्डिनेट अपने पास आए इस इक्वेशन के 100, 600, दूसरा क्या आया 300, 500, ओके। और तीसरा कोऑर्डिनेट क्या आया -100, 700, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन अगर तुम लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। अपने को ग्राफ बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी इसलिए मैंने इसे इरेज कर दिया है। बच्चों सेम वर्क मैं इस तरफ करता हूं, देखो x इज इक्वल टू 1300 प्लस का 3y मैं उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 3y। अब हम क्या करेंगे y इज इक्वल टू पुट इनपुट डालेंगे। देखो y इज इक्वल टू कितना रखा, y इज इक्वल टू मैंने रखा 300, तो क्या आएगा देखो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3 इंटू 300 कितना बचा बच्चों 1300 माइनस का 900 इज इक्वल टू 400 बच गया, ठीक है। ऐसे ही और कुछ डाल दीजिए 1300 माइनस 3। अब y की वैल्यू फिर से इनपुट डालेंगे, 400 डाल दिया, कितना बचा 1300 माइनस 4 3 जा 1200 कितना बच गया 100। 500 डाल दीजिए, बाई 500 डाला, x इज इक्वल टू कितना आया 1300 माइनस 3 इंटू 500 इज इक्वल टू कितना आया 1300 माइनस 1500 इज इक्वल टू क्या बचा माइनस का 200। तो अब हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है वो भी लिख दीजिए भाई। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट आए 400, 300। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आया 100, 400 और उसके बाद नेक्स्ट -200, 500। ये हमारे क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। अब हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं बच्चों। देखो
ये हमने 2 डायमेंशन प्लेन ड्रॉ किया, ओके। ये ओरिजिन 0,0। अब इससे पहले वाला जब हमने रिप्रेजेंट किया था ग्राफ, तो बच्चों उसके अंदर मैंने डिस्टेंस लिखी थी 1 2 3, लेकिन यहाँ पे ऐसे 1 2 3 लिखेंगे तो 500 600 700 ये बोर्ड पे जगह ही नहीं बचेगी। तो अब हम जो डिस्टेंस लेंगे वो किस में ले लेते हैं, 100 में ले लेते हैं। 100 200 300 400 500 600 700, ओके। इधर भी ले लिया हमने डिस्टेंस, -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700, ओके। इधर भी डिस्टेंस लेते हैं वही 100 200 300 400 500 600 और ये 700, ठीक है। यहाँ पे भी -100 -200 -300 -400 -500 -600 और ये माइनस का 700। ये सबको पता ही है 0,0। तो देखिए अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट ड्रॉ करने हैं बच्चों। कोऑर्डिनेट इसके ऊपर हम जब डिनोट करेंगे तो सबसे पहले हमने लिया 100, 600। तो मुझे ओरिजिन से x पे कितना चलना है 100, ये लो 100। y पे कितना चलना है यहाँ से फिर 600। 1 2 3 4 5 6, ये मेरा आ गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट 100, 600, ओके। सेकंड नंबर देखो, फिर है 300, 500। ओरिजिन पे जाके खड़े हो, x पे कितना चलो 300, 1 2 3 300। y पे कितना चलो 500, 1 2 3 4 5। ये अपना आया नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 300, 500। फिर उसके बाद नेक्स्ट है माइनस का 100 और 700। तो देखो ओरिजिन पे जाके खड़े हुए, x पे कितना चलना है -100, ये लो -100। y पे कितना चलना है 700, y पॉजिटिव ऊपर 1 2 3 4 5 6 7, ये लो। ये अपना क्या आया -100, 700, ठीक है। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ कर दी हमने, ये लो ये लाइन, ठीक है। अब उसके बाद बच्चों सेकंड लाइन है वो ड्रॉ करनी है। देखो पहला कोऑर्डिनेट 400, 300, ये रहा पहला 400, 300। जाके ओरिजिन पे खड़े हुए, x पे 400, 1 2 3 4, ओके। y पे 300, 1 2 3, ये आया अपना कोऑर्डिनेट 400, 300। दूसरा कोऑर्डिनेट 100, 400। जाके ओरिजिन पे खड़े हो, x पे 400, y पे 1 2 3 4, ये अपना नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 100, 400। फिर है -200 और 500। जाके ओरिजिन पे खड़े हुए, x पे कितना -200, 1 2 -200, y पे 500, 1 2 3 4 5, -200 और 500, ये लो -200 ये लिखी रखा है यहाँ पे। तो ये हमारी दूसरी लाइन आ गई, एक ये लाइन आ गई, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, ओके। एप्पल कितने kg है 2 kg एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज़, ठीक है। 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स की जो वैल्यू है, टोटल कॉस्ट है वो कितनी है 160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज ₹300, ठीक है बच्चों। ये इसने दिया, तो हमें क्या पता करना है, हमें इसने बोला कि इसे एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। मैं आपको सिर्फ एल्जेब्रिकली इसे सोल्व करके दूंगा, ग्राफिकली आपको खुद सोल्व करना है। सबसे पहले साथ साथ बोलिए हमें क्या करना है, कॉस्ट लेनी है किसकी, 1 kg एप्पल की और 1 kg ग्रेप्स की। लेट बी द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, ओके। 1 kg एप्पल की कॉस्ट हमने क्या ले ली x, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg
ग्रेप्स। बच्चों 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट क्या ले ली हमने, y। अब 2 kg एप्पल है और 1 kg ग्रेप्स है, देन कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल इज इक्वल टू क्या आया 2x एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स बच्चों क्या रहेगी y। टोटल कॉस्ट कितनी आई 160। देन एम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस y, दोनों के मिलाकर टोटल कॉस्ट 160, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद 4 kg एप्पल है, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, 4 kg एप्पल की कॉस्ट क्या हो गई 4x एंड कॉस्ट ऑफ 2 kg ग्रेप्स। बच्चों 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट क्या हो गई 2y। ओके, टोटल कॉस्ट क्या दे रहा है 300। देन एम्प्लाइज टोटल कॉस्ट क्या हुई किस किस की 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, इक्वेशन नंबर 2। ये इसका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे ही इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ये आप लोगों का HW है। ओके, थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।